एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि किंसू को युवा सेक्ट को छोड़कर जाना ही पड़ता है, जहां पर सेक्ट को छोड़ने के बावजूद में भी फर्स्ट और सेकंड सन ऑफ गॉड भी उससे अपना अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट दे देते हैं, जिससे किंसू के पास में 17 सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट आ गया होता है, सिर्फ उसका वाला को छोड़कर, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता होता है कि उसका वाला सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट कहाँ पर रखा है। ये सब सोचने के बाद में किंसू वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी उसके पास में गेट कीपर आकर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हारा प्रोटेक्टर बने रहना जारी रखूँगा, जिससे किंसू थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या ये वर्थ इट होगा। वो कहते हैं कि हाँ, जिस वक्त मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर बना था, तुम्हारा लाइफ और डेथ मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर बन गया था। ये एक पैक्ट और एक प्रॉमिस भी है जो कि डेथ तक बदला नहीं जा सकता है। वो सब सुनकर किंसू कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपको मना नहीं करूँगा। मैं किंसू आपको कभी भी आपको उम्मीद को नहीं टूटने दूंगा। गेट कीपर उससे कहता है कि ये दुनिया बहुत ही बड़ा है, अब तुम्हारा प्लान कहाँ पर जाने का है। वो कहता है कि अभी के लिए तो मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है, मैं बस ऐसे ही बाहर निकल पड़ा हूँ, जहाँ पर रास्ता लेकर जाएगा वहाँ पर चल जाऊँगा। अब इसके बाद में 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंसू एक नदी के बीच में मौजूद बहुत ही बड़े से पत्थर पर बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है, कल्टिवेट कर रहा होता है और स्पिरिचुअल रिलम की पीक पर पहुँच जाता है और सोचता है कि नेक्स्ट मैं ट्रू ह्यूमन रिलम में ब्रेक थ्रू कर रहा होऊंगा। ट्रू ह्यूमन रिलम, अर्थ ह्यूमन रिलम, हेवन ह्यूमन रिलम, ये तीनों रिलम एकदम नया कल्टिवेशन रिलम में पहुंचाने का मार्ग है। अगर मैं फिर से स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेक थ्रू पिल को हासिल कर लेता हूं तो उससे जो फाउंडेशन को मैं स्टेबलाइज कर पाऊंगा वो सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। तभी उसकी इतने महीनों और सालों के बाद में मैं तो एकदम भूल ही गया था कि इस कहानी में एक सिस्टम भी है। वो सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे एक टेम्परेरी साइन इन जगह के बारे में बताता है। अब जबकि किंसू के पास में कोई भी काम नहीं होता है तो वो उस जगह पर टेम्परेरी साइन इन करने के लिए जाने लगता है, जहाँ पर किंसू उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह का नाम गॉडफॉल गेट होता है। गॉडफॉल गेट ईस्टर्न बैरन में फर्स्ट रेट का पावर कंसीडर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो सेकंड रेट के पावर का करीब है। इस जगह के बारे में लेजेंड ये कहते हैं कि इस जगह पर सेक्ट इसलिए स्टेबलाइज हुआ था क्योंकि यहाँ पर एक गॉड का विनाश हुआ था। वहीं पर किंसू जैसे ही उस जगह पर पहुँचता ही है कि तभी उसके कंधे पर एक रेड हेयर वाला बंदा अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है और वो बंदा किंसू से पूछता है कि क्या तुम भी यहाँ पर स्पिरिट इन्फ्यूजन के लिए आए हो। बाय द वे मेरा नाम बाई शाओचुआन है। किंसू उसका बात को सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये स्पिरिचुअल इन्फ्यूजन क्या है। जो सुनकर वो बाई बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहता है क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते हो, तो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। खैर मैं तुम्हें फ्री में बता देता हूँ। तुम तो गॉडफॉल गेट के ओरिजिन के बारे में तुम्हें पता ही होगा ना। गॉडफॉल गेट के पास में एक गॉडफॉल पूल नाम का एक जगह है। ऐसा कहा जाता है कि वही पूल है जहाँ पर गॉड मरा था। हर 1000 साल में गॉडफॉल पूल कुछ ऐसा चीज़ प्रोड्यूस करता है जिससे कि स्पिरिट इन्फ्यूजन कहा जाता है। लेजेंड ये कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल इन्फ्यूजन गॉड का सोल का एक फ्रेगमेंट होता है और वो उससे ब्लेस करता है जो कि डिस्टाइंड होता है। ये सो कॉल्ड डिस्टाइंड पर्सन यूजुअली गॉडफॉल सेक्ट का डिसाइपल ही होते हैं क्योंकि ये उनका ही टेरिटरी है। उसका कहानी को सुनकर किंसू पूछता है तो यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। वो बंदा अपना बात को पूरा करते हुए कहता है, अपना कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है क्योंकि जब गॉडफॉल पुल एक्टिवेट होता है तब वो हेवन और अर्थ के लो को रेडिएट करता है और गॉडफॉल सेक्ट वाले उसे मोनोपलाइज नहीं कर सकते हैं। लो सिर्फ उसे ही एक्नॉलेज करता है जिससे वो खुद चुनता है। इसीलिए गॉडफॉल सेक्ट वाले उसे सभी के साथ में शेयर करके अच्छा रिपोर्टेशन हासिल करने के बारे में फिगर आउट कर लिए हैं। इसलिए गॉडफॉल सेक्ट वाले हमेशा 1000 साल में इतना ज़्यादा लाइवली हो जाता है। उसकी सभी बातें सुनकर किंसू सोचता है तो मेरा साइन इन लोकेशन गॉडफॉल पूल है। लगता है कि भीड़ को ज्वाइन करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तभी वो बंदा उससे कहता है कि मेरे पास में एक जेट पेंडेंट है। ऐसा कहा जाता है कि ये दाव एंसेस्टर का से बिलोंग करता है। ये पेंडेंट तुम्हें दाव के साथ में हार्मोनाइज करने में हेल्प करके हेवन और अर्थ को कॉम्प्रहेंस करने में हेल्प भी कर सकता है। तुम देखकर इसका डिस्टाइंड पर्सन लग रहे हो, मैं तुम्हें इसे 5000 डिस्काउंट में बेच सकता हूँ। इस दाव एंसेस्टर के रिलीक के कारण में तुम्हारे पास में ज़्यादा चांस होगा गॉडफॉल पुल का फॉर्चून को अपटर्न करने में। उसकी सभी बातें सुनकर किंसू समझ गया होता है कि ये बंदा पक्का उसे बेवकूफ़ बना रहा है और कहता है कि दाव एंसेस्टर तुम्हारे पास सच में ऐसा ही क्लेम करने की हिम्मत कहाँ से आ गया। वहीं पर वो बाई बंदा जल्दबाजी करते हुए उससे कहने लगा होता है कि देखकर लग रहा है कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें और डिस्काउंट देकर इसे 4000 स्पिरिचुअल स्टोर में बेच रहा हूँ। बोलो क्या कहते हो। ये बोलकर वो उसे
ज़बरदस्ती देते हुए कहता है कि ऐसा मौका तुम मिस मत करो। उन सबसे किंसू का दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बाई शाओचुआन की बहन आकर उसका कान को पकड़कर खींचकर चिल्लाने लगी होती है कि तुम फिर से लोगों को स्कैम कर रहे हो ना, जिससे वो बंदा जल्दी से उससे माफ़ी मांगने लगता है और दोबारा ऐसा नहीं करने के लिए कहने लगता है। वहीं पर वो अपने भाई की तरफ से माफ़ी मांगने लगती है और बाई शाओचुआन को लेकर वहाँ से चली जाती है। उन्हें जाता देखकर किंसू सोचता है क्या इंटरेस्टिंग सिबलिंग है। ये सोचकर वो भी उस पुल के पास में जाने लगता है जहाँ पर सभी लोग जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर दूर से एक गोल्डन लाइट निकलती है, जो देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि ये जरूर स्पिरिट इन्फ्यूजन होगा। ये बोलकर सभी के सभी लोग दौड़कर उधर जाने लगते हैं। अब इसके कुछ देर के बाद में पुल के साइड में दिखाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए होते हैं और किंसू भी वहाँ पर पहुँच गया होता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर आने के बावजूद भी सिस्टम का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि गॉडफॉल पुल के कोर में जाना होगा तब जाकर सिस्टम साइन इन कंप्लीट करने को नोटिफिकेशन देगा। तभी वहाँ पर गॉडफॉल सेक्ट के वाइस सेक्ट मास्टर और 2 कोर डिसाइपल आ जाते हैं और आकर वाइस सेक्ट मास्टर सबसे कहते हैं कि गॉडफॉल पुल का अपॉर्चुनिटी हर 1000 साल में सिर्फ एक ही बार अपीयर होता है। हमारा गॉडफॉल सेक्ट कुछ भी फेटेड वन के लिए हेल्ड बैक नहीं करेगा। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर सभी लोग उसका सेक्ट का काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगे होते हैं, नारा लगाने लगे होते हैं, अच्छी अच्छी बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगे होते हैं। उनकी बातें सुनकर एक कोर डिसाइपल जिसका नाम लू किंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होकर कहती है कि उन्हें सभी लोगों को चेयर करते तो देखो कितना फनी लग रहा है। बंच ऑफ ऑर्डिनरी लोग अपने लिमिट से अनअवेयर है। क्या उन्हें सच में लगता है कि गॉडफुल पुल का अपॉर्चुनिटी ऑब्टेन करना इतना ज़्यादा आसान है? दूसरा डिसाइपल कहता है कि वो लोग सिर्फ बंच ऑफ क्लाउन है, उनके जैसा लोग तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी को डिजर्व करते ही नहीं है। वहीं पर नीचे में किंसू को दिखाते हैं जहाँ पर वो उस पुल को देखकर सोच रहा होता है कि आखिर ये पुल इतना ज़्यादा जाना पहचाना फीलिंग क्यों दे रहा है। तभी फिर से बाई शाओचुआन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि हम लोग फिर से मिल गए। ये बोलकर वो इस बार एक दूसरा जेट उसे देते हुए कहता है कि क्या तुम सच में इसे खरीदने वाले नहीं हो क्या? तभी फिर से उसकी बहन आ जाती है जिससे वो डर जाता है और कहने लगा होता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी एक बंदा काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होकर उससे कहता है कि शाओचुआन फिर से लोगों को स्कैम कर रहा है। ये सुनकर बाई शाओचुआन थोड़ा सा गुस्सा होकर उससे कहते हैं कि अपने काम से काम रखो, मगर उससे वो बंदा काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होकर कहता है कि तुम्हारा रिएक्शन देखकर लग रहा है कि बाई फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम को फेस कर रहे हैं ना, क्यों ना तुम अपने बहन को मुझे कॉन्क्यूबाइन के जैसे बेच दो और मैं तुम्हें 100 स्पिरिट स्टोन दे दूंगा। उसकी बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसे पीटने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि लगता है कि अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी उसकी बहन उसके हाथ को पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है कि नहीं, ये गॉडफुल सेक्ट का टेरिटरी है, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। और उसका यही कहने के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। पता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटा है क्योंकि इसका चैप्टर बहुत ही लेट से आ रहा है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।